हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग सब मस्त होगे। और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, जो मैं रूम खाली कर रही हूँ और मैं नए घर में शिफ्ट होने वाली हूँ अपने। तो देखो, अभी मैं यहाँ पे सब सारे सामान इधर उधर से रख रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को सारा सामान खाली करना था। तो सोफ़ा वोफ़ा सब बाहर निकल रहा था, तो इसलिए सब सारा खाली करना पड़ रहा था इस टाइम। और सुबह का टाइम है, और फिर देखो यहाँ मैं शाम के टाइम में जब हमारा आधा रूम खाली हो चुका है, तो यहाँ पे मैं रोटी सब्जी बना रही थी शाम के, क्योंकि मुझे इस वाले घर पे जाना था सारा शिफ्ट करने के लिए। और यहाँ सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी हुई हैं, तो माइंड मत करना। और अभी ये देखो सारा रूम खाली हो गया, नेक्स्ट डे का है ये। तो मैंने छोटा सा क्लिप निकाल लिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ नए वाले घर पे, और ये देखो मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। बाकी यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना दुपट्टा लेके और चुन्नी लेके, और इसको क्या बोलते हैं, गमछा बोलते हैं। तो वो लेके आ गई हूँ, क्योंकि अभी हम लोग का करेंगे गठबंधन। और यहाँ देखो दीदी कर दी है गठबंधन, और हम लोग जा रहे हैं सुनने भगवान मतलब क्या बोलते हैं, सत्यनारायण का कथा सुनने। तो चीज़ें भूल जाऊंगी तो उसके लिए आई एम सॉरी। और देखो मतलब इतना लंबा वीडियो हो गया ना, 1 घंटे का वीडियो था, मैंने 16 मिनट का बना दिया कैसे कैसे करके। तो मैं इसको चाहूँ तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करूँगी। क्योंकि क्या है, अगर ये 2 पार्ट में कर दूँगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा उसको डालने के लिए। और यहाँ पे देखो सारी कथा शुरू हो गई है, अभी धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। तो देखो गाइस, अभी ये हम लोग का घर है जो, इसमें मतलब इतना सारा चीज़ बाकी है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक ही बात सुन सुन के मतलब दिमाग एकदम आउट हो गया था कि घर खाली करना है, घर खाली करना है, ये करना वो करना। तो कहते हैं ना, दिमाग मतलब एक जगह काम नहीं कर रहा था, क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या पता आगे चल के मतलब हम लोग की लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाए। क्योंकि वहाँ क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग को टेंशन और दुनिया भर का मतलब जो भी बोल लो, तो मतलब यही सब था। तो इसलिए देखो अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि घर घर होता, चाहे वो छपरे का हो या फिर पक्का हो, ठीक है? अगर जो आप उसको अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा रख रहे हो, उसमें मतलब पूजा पाठ कर रहे हो या फिर जो भी बोलो, मैं उतना कुछ तो नहीं जानती, बट मैं जितना भी जानती हूँ मैं सोचती हूँ कि घर घर होता है। और घर कब बनता है, जब 2 इंसान या फिर पूरी फैमिली उसको मिलके अच्छे से प्यार से रहे, उसको घर बोलते हैं, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि बाबा कथा सुना रहे हैं। तो ये जानते हो, संस्कृत में बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आता, बट मैं ध्यान लगा के सुन रही थी कि बाबा बोल क्या रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा था, बट पूरा नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि कुछ मतलब इतने बड़े-बड़े शब्द थे ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। तो मैंने कहा बाबा से भी मैं बाद में बोलूँगी बार-बार कि बाबा कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे इतने टाइम बैठने की आदत नहीं थी। तो मतलब जानते हो आप, इसमें 5 मतलब वो अध्याय होता है। तो जब मैं फर्स्ट वाले में स्टार्ट किया बाबा ने, तो फर्स्ट वाला जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा बस थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं ख़त्म हुआ। फिर यहाँ देखो मैंने स्पीड लगा दिया है वीडियो में, क्योंकि इतना लंबा हो गया है। ऐसे ही मतलब 14 मिनट का हो गया वीडियो, तो मैं उसको छोटा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ सारी कथा मतलब आधी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ कुछ रस्में बाकी हैं जो घर की होती हैं। तो और भी कुछ चीज़ें थी जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल गई थी मैं। उसको हम लोग को पूछ के करना चाहिए था, बट मैंने पूछा नहीं था किसी से, ना मैंने किसी से बताया था ये सारी चीज़ों के बारे में। तो अभी ये मतलब एक क्या बोलते हैं, अरे आटे का बनता है, उसको क्या बोलते हैं, भौरी बोलते हैं। भौरी और ये बैगन मतलब उसको उसमें डाल के पूजा करते हैं, क्योंकि इसको भूमि पूजन कहते हैं। तो शायद हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पे। और याद नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी याद है मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसे हुआ है। और सबके अलग अलग वो होते हैं। तो आप लोग के यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता है, तो मेरे यहाँ जो होता है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि क्या था ना कि वो सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी कि ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग भूल गए थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी हम लोग के पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो हम लोग पहले वही करवाएंगे। तो यहाँ देखो अब बाबा यहाँ अपना अध्याय चालू करें, मैं यहाँ पे बड़बड़ा रही हूँ कि बाबा जल्दी करो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मेरा पैर में दर्द हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे बाबा बोलेंगे भी कि मतलब इतना जल्दी क्यों है, कहीं जाना है। तो बस ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी मैं सोच रही हूँ कि मेरे कोई फ़ोटो निकाल रहा कि नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैं यहाँ सोच रही थी कि कोई हो मतलब अच्छे से फ़ोटो निकाल दे, वीडियो बना दे, क्योंकि मुझे यहाँ नेट पे मतलब अपलोड करना था यूट्यूब पे। तो यहाँ देखो मैं थोड़ा चना मिर्च डाल के पूजा कर रही हूँ ज़मीन पर।
तो यहाँ भी कोई पूजा थी, मुझे नहीं पता ये कौन सी पूजा थी, तो अभी हम लोग यहीं कर रहे हैं। बाकी अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, मुझे लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा जो भी बचा है पहले उसको ले लेते, फिर सेकंड टाइम जला देंगे। तो बस यही सारी चीज़ें मतलब उस दिन हुई। बाकी जो खाने पीने का मतलब सारा सिस्टम था वो शाम के टाइम था, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग का यही टाइम बीत गया और कथा शायद स्टार्ट हुआ था 2 ढाई बजे के करीब, क्योंकि टाइम क्या दिए थे बाबा ने 11 बजे का टाइम दिया था, बट वो आए बोले 1 बजे आऊँगा, फिर 1 बजे नहीं आए, फिर वो 2:30 बजे आए और 2:30 बजे से कथा स्टार्ट हुआ। तो अभी देखो मैं यहाँ पे उठ के मतलब यहाँ फिर से पूजे में बैठ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ 2-3 बार उठना पड़ा था कुछ रखने के लिए। तो अभी शायद 8-10 दिन हो गए हैं धीरे-धीरे करके ये कथा हुए, तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है, क्योंकि मुझे इतना बिज़ी हूँ ना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं फ़ोटो एडिट कर दूँ या फिर वीडियो अपलोड कर दूँ या इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल दूँ। और फ़िलहाल मैं बता दूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे रील नहीं डाल पा रही हूँ, इसकी वजह ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और सेकंड बात है कि जो मेरी पुरानी वीडियोज़ थी वही मैं डाल रही हूँ, न्यू मैं नहीं बना रही हूँ। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये आप लोग एक बार और शायद देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे मैंने लगाई थी फ़ोटो, बट इसका वीडियो नहीं है। तो क्या था कि मतलब टाइम नहीं मिलता मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि घर में इतना मतलब कहते हैं ना कहीं शिफ्ट हो तो उसमें इतने सारे काम आ जाते हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। पहले ऐसा होता था कि दिन भर मतलब ऐसे बैठी रहती थी, काम नहीं होता था। मैं सोचती थी क्या करूँ, क्या करूँ? और अब ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि काम ख़त्म हो और फिर मैं अपना काम करूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूँ, बट ऐसा नहीं है। टाइम की मतलब मेरी लाइफ में बहुत कमी हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं उठाती मैं और रिप्लाई नहीं करती, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब टाइम मिलता मुझे तभी मैं आप लोग को टाइम दे पाऊँगी, बात कर पाऊँगी, क्योंकि क्या है सबकी लाइफ में थोड़े थोड़े मतलब उतार चढ़ाव होते हैं, और मेरे लाइफ में तो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा संभल के चलना है, नहीं तो चलूँगी नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ूँगी। और गिर जाऊँगी तो उठाने वाला भी कोई नहीं है सिर्फ़ ऊपर वाले के सिवाय, तो ध्यान रखना पड़ रहा है ज़िंदगी में। तो अभी देखो सो यहाँ गाइस किसी ने यहाँ पे वीडियो देखो बना मैं दिया, फँस बट चुकी हूँ ऐसा अपने बना दिया ना साड़ी में और कि ये मतलब अब चुन्नी क्या में। बताऊँ। तो अभी मैं उठाने की कोशिश करती हूँ, बार-बार वो ऐसे फैल जाता है। फिर देखो यहाँ मैं पंडित जी का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा शायद पूजा संपन्न हो गया हम लोग का। तो बस यहाँ आशीर्वाद ले ले रही हूँ और अभी बाकी सारे लोगों का लूँगी। और इतना लंबा वीडियो है ना कि मैं सोच रही हूँ कि इसे छोटा कैसे करूँ, छोटा कैसे करूँ। और मैं बात कर रही हूँ और यहाँ देखो सारे लोग प्रसाद निकाल रहे हैं, इधर मेरी भांजी और भतीजी है जो प्रसाद निकाल रही हैं। बाकी फिर से मैंने आशीर्वाद सारे लोग का लेके आ गई हूँ हवन कराने। तो अभी बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डालो, बट मैं क्या कर रही थी, थोड़ा कम कम डाल रही थी, क्योंकि मुझे हवन करना सबसे मस्त लगता है। हवन करना पूजा के मतलब वो उसमें सबसे मस्त मुझे हवन करना लगता है, क्योंकि मतलब सुकून मिलता है मन को इससे करने सॉरी इसे करने से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मुझे बोलने में, क्योंकि कहते हैं ना बाद में वॉइस ओवर देना पड़ता है, तो सबसे मुसीबत वाली काम हो जाती है। तो अभी जानते हो मेरे लाइफ में क्या चल रहा है कि हम लोग अपना खुद का शॉप खोलने वाले हैं, और किस चीज़ का खोलेंगे तो बताऊंगी आगे। और बस उसी का सारा सामान हम लोग इधर उधर से कहीं कहीं से लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा खोजना पड़ता है हर एक सामान के लिए। एक ही जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम लोग के भी यहाँ ऐसे ही है। तो बस आज तो पूरा दिन वहीं पे निकल गया। तो आज थोड़ा सामान मिला है, कल भी शायद पूरा हो ही जाए, तो हो सकता है परसों हम लोग का शॉप ओपन हो जाए। तो होप कि मतलब ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। और यहाँ देखो सारा हवन एक साथ करके उसके बाद में इस पान के पत्ते से हम लोग यहाँ पे भगवान को अर्पित कर देंगे। और अगर जो मेरे बोलने में कोई चीज़ की दिक्कत हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे इतना नहीं पता है पूजा पाठ के बारे में, बट मुझे जितना भी पता है मैं सोचती हूँ कि चलो और मुझे पता होना चाहिए, मुझे आगे जानकारी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं सोचती हूँ ना कोई मुझे गाइडलाइंस बताए कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है, कोई ऐसा हो कि जो सही गलत बताए। और यहाँ देखो मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि बाबा ने कुछ कहा और मैंने भी कहा कि चलो बाबा को छुट्टी मिल गई, ये सारी चीज़ें एक ही साथ करवा दी इन्होंने, क्योंकि मैं आराम आराम से डाल रही थी और एक साथ उन्होंने डाल दिया। तो अभी मैं यहाँ पे देखो आरती करूँगी हवन की, उसके बाद में फिर खड़े हो जाएंगे। फिर यहाँ फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं पीछे से, क्योंकि आरती का मतलब ही होता है खड़े होकर आरती करना भगवान की। क्योंकि
अभी देखो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ और ऐसे क्या है कि हाथ में ना ये सारी चीज़ें फंस रही थी, फिर मैं संभाल नहीं पा रही थी। तो साड़ी पहनते पहनते टाइम तो हो ही गया है, इतने साल हो गए, 2 3 4 साल हो गए। बट मैं क्या है बराबर नहीं पहनती हूँ। जब कोई काम हो गया या फंक्शन हो गया या कुछ हो गया, कहीं जाना हो गया, तभी मैं पहनती हूँ, वरना मैं सूट ही ज़्यादा करके पहनती हूँ या फिर नाइट सूट पहनती हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आरती, और मैं इधर बोल रही हूँ भतीजी से कि मतलब ले जाओ आरती, सबको दिखा दो। तो बस यही सब हम लोग के यहाँ हो रहा था कथा में, और इसी में आप लोग को खाने का भी थोड़ा सा क्लिप मिल जाएगा। तो हम लोग के वहाँ उस दिन बहुत मतलब सारा काम था, तो इतने सारे लोग आए थे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कौन आया कौन नहीं आया। बट जब रात में मतलब सोते टाइम हम लोग की बातें हो रही थी, तब मुझे पता चला कि कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था। तो जो भी हुआ सब कुछ अच्छे से हो गया, माता रानी की कृपा है। और सबसे बड़ी खुशी ज़िंदगी में ये है कि मेरा छोटा ही सही, मेरा खुद का अपना घर हो गया है, और यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, बस इस बात की खुशी है। और बस यही मतलब माता रानी से प्रे करती हूँ कि भगवान, मेरी ज़िंदगी में अब इतनी सारी मुसीबतें जो हैं सब चली गई हैं, बट थोड़ी थोड़ी हैं, जब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी हैं या ज़्यादा हैं, उसको भी जल्दी से ख़त्म कर दो। ये जो मेरा घर ऐसे दिख रहा है, उसको एकदम अच्छे से मेंटेन कर दो, बनवा दो अच्छे से। बाकी मेहनत तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि बिना मेहनत के फल भगवान देते नहीं हैं, आप लोग को भी पता ही होगा। तो अभी बाबा इनको लगा दिए हैं टीका, और अब देखो यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ। पहले टीका लगाऊंगी, उसके बाद में फिर सिंदूर हल्का से लगा लूँगी। और मुझे क्या था कि मैंने सोचा कि टीका मुझे लग गया, बट मुझे बाद में जब मैं आईने के पास गई तो मुझे पता चला कि मैंने थोड़ा सा टीका लगाया, क्योंकि वो चंदन था ना, तो चंदन जब गीला हो जाता तो कम लगता है, तो नहीं लग रहा था मुझ में वो। और अभी ये देखो कपूर नीचे जला के कुछ हो रहा है। और बाकी देखो पीछे से बाबू परेशान कर रहा था, लेकिन बहुत मस्ती कर रहा था बाबू। और वो कौन है तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोग को पता होगा कि बाबू कौन है। और होप कि ये वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं बराबर ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, बट जब भी टाइम मिलता है मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करती हूँ। तो बस इस टाइम ये है कि अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे हम लोग मटर छिल रहे हैं, और करीब यहाँ पे बज रहा था 11, शायद 11 बज रहा था। और जिस दिन कथा हम लोग ने सुना था, उस दिन मैंने पूरा टाइम 5 बजे तक मैंने कुछ ना खाया था ना पिया था, क्योंकि पूजा करने से पहले मेरा एक नियम है कि मतलब बिना कुछ खाए पिए ही मैं करती हूँ कोई भी पूजा। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, और यहाँ देखो सब लोग बातें कर रही थी, बाकी सब्जियाँ वगैरह सब लोग काट लिए थे। तो यहाँ बड़ी जो दीदी थी वो बना रही थी खाना, और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा करके सब लोग हेल्प कर रहे थे, क्योंकि ये इतना सारा खाना एक लोग के बस की बात नहीं है, 70 80 लोगों का खाना बना था। तो एक लोग के बस की बात नहीं थी ये सारी चीज़ें करना। और यहाँ देखो 3 3 4 4 लोग मतलब थक जाते थे तो दूसरा कोई आता था, फिर ऐसे दूसरे दूसरे करके इतने सारे लोग मतलब सब लोग मिलके करवा रहे थे, ऐसा नहीं था कोई एक ही बना रहा था। बट सबसे ज़्यादा बड़ी वाली दीदी कर रही थी, जो बैठी हैं अभी सामने, आप लोग देख ही रहे